हाय गाइस, दिस इज नीतू गुप्ता और आप देख रहे हैं द फिनोलॉजी। 11 अप्रैल को सभी सीएम के साथ हुई मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने नेशनल लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 3 मई तक किए जाने की घोषणा की थी। मगर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ रिलैक्सेशन देने की भी बात कही थी। इसी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि किन-किन शर्तों के साथ किन-किन बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट को काम करने की छूट मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। इस लॉकडाउन की कुछ शर्तें हैं, जिनमें से पहली शर्त है जिन एरियाज में कंटामिनेशन ज़्यादा है, वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर फुली लॉकडाउन होगा। दूसरी शर्त यह है कि जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और तीसरा मुख्य शर्त ये है तीसरी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है और अगर वहाँ पर न्यू एक्टिव केसेस ऑफ कोरोना वायरस अगर अराइज होते हैं तो वहाँ पर रिलैक्सेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हॉटस्पॉट्स जिनका नंबर 170 है, नॉन हॉटस्पॉट्स जो कि 207 हैं और नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। हॉटस्पॉट को रेड जोन में रखा गया है बिकॉज यहाँ पर कंटामिनेटेड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर 14 दिन में हॉटस्पॉट में कोई भी न्यू केस अराइज नहीं होता है तो दैट विल कन्वर्ट इन नॉन हॉटस्पॉट। और इफ अगर नॉन हॉटस्पॉट में 14 दिन के अंदर कोई भी न्यू केस अराइज नहीं होता है तो दैट विल कन्वर्ट इन नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन किन सर्विसेज में रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहले हेल्थ सर्विसेज, इसमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मासिस्ट एंड जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स हैं, मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, इन सबको और ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें रिसर्च चल रही है कोविड-19 को लेकर, हॉस्पिटल्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स हो चाहे वो क्लिनिक्स हो, होम केयर प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइक कोई भी मशीन, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब की सप्लाई के लिए ये सर्विसेज ऑन रहेंगी। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इसके अंदर ऐसे ऑपरेशन जो फार्मर्स के थ्रू किए जाते हैं तो इन सबको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें आपकी जो एग्रीकल्चर मशीनरी की शॉप्स हैं वो खुली होंगी और मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स, ये सब भी काम चलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर में डिफरेंट मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी और फिशिंग, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री भी चलती रहेगी। उसके साथ-साथ में आपका टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन ये सब भी चलता रहेगा। पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर एंड कैश्यू एंड आल्सो द कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो एट लास्ट मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लांटेशन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स बाय द फार्मर्स ये सब इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ कार्गो। कार्गो मीन्स सभी तरीके का सामान। गवर्नमेंट ऑल्सो allowed transport of goods by means of railways, airport, seaport and land port. लैंड पोर्ट के थ्रू इसेंशियल गुड्स का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन भी अलाउड है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल सप्लाईज, मूवमेंट ऑफ ऑल ट्रक्स एंड अदर गुड्स व्हीकल्स विद 2 ड्राइवर्स एंड 1 हेल्पर, but they have to also follow the rules of the sanitization and social distancing. Shops for truck repairs and dhabas on highways that will be also open because अगर ट्रक हाईवे पर रन करेंगे तो उसकी सर्विसेज के लिए भी, ट्रक रिपेयर्स के लिए भी और ढाबास भी अवेलेबल होने चाहिए। मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर ऑपरेशंस ऑफ रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट एंड लैंड पोर्ट। इसके जितने भी लेबर्स होंगे, स्टाफ एंड लेबर्स रेलवे से जुड़े हुए, एयरपोर्ट से जुड़े हुए, इनकी भी मूवमेंट को अलाउ किया गया है।
नेक्स्ट आपका है सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल, सभी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल को अलाउ किया गया है। किराना शॉप, सिंगल शॉप, राशन शॉप्स, डीलिंग विद फूड एंड ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाइजीन आइटम्स, डेयरी एंड मिल्क, पोल्ट्री, meat and fish, animal feed and fodder, these are allowed, but they have to strictly follow the social distancing, and also there is a new rule that there is no restriction on timing of opening and closure. इससे पहले दुकानों की जितनी भी शॉप्स थी उनके खुलने और बंद होने का टाइम था, जो कि अब नहीं है। नेक्स्ट है कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड इसे अलाउ किया गया है, दैट दे कैन डू देयर वर्क, डीटीएच केबल सर्विसेज, आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। इसके अंदर सिर्फ 50% एम्प्लॉयज को अलाउ करेंगे वो, एंड ऑल्सो कॉल सेंटर्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत लेवल पे जो सर्विसेज होती हैं, दैट विल आल्सो ओपन, एंड courier services, cold storage and warehousing services, and also private security services for the maintenance and upkeep of office and residential complexes. नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उससे रेगुलेटेड जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे एनसी, एनएससी, बीएससी, एंड ऑल्सो बैंक की सभी ब्रांचेस एंड ऑल्सो एटीएम्स, दीज विल बी ओपन। CB and capital market, debt market services, that will be also, they can also open, and also IRDI and insurance companies, all the insurance companies will can give their services. नेक्स्ट ऑनलाइन नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि सभी एजुकेशनल, जितने भी एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये सब बंद हैं इस समय, बट इसमें हम टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं दूरदर्शन के डिफरेंट चैनल्स का, और भी जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं उनका। मनरेगा में अभी तो फिलहाल प्रायोरिटी दी गई है सिंचाई और जल संरक्षण विभाग को, कि वो अपने, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वे अपने इन सभी कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन मनरेगा के जितने भी वर्कर्स होंगे उन्हें स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करना होगा, और उन्हें फेस मास्क को भी यूज करना होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग का बनना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, वाटर की सप्लाई, सैनिटाइजेशन और लेयरिंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइंस, टेलीकॉम से रिलेटेड, रूरल एरियाज में जितने भी टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, दे कैन बी, इन सबको किया जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, ये सब स्टार्ट किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सभी ओपन रहेंगे, जिसमें कि डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली वार्निंग एजेंसीज, ये सभी अपना काम कर सकते हैं। NIC, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र, बट जो आपकी अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, लाइक डेप्यूटी सेक्रेटरी और उसके लेवल की जो होंगे, उनकी 100% अटेंडेंस, और जो रिमेनिंग स्टाफ है उनकी 33% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज लाइक पुलिस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, ये सभी अपने काम, ये अभी भी अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, बट इनका काम नहीं रुक सकता, सो दे हैव टू डू देयर वर्क। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिजन्स एंड म्यूनिसिपल सर्विसेज, ये सभी अपनी सर्विसेज को चालू रखेंगे। और अदर की बात की जाए तो ग्रुप A एंड B के ऑफिसर्स को तभी आना होगा काम पर जब उनकी जरूरत होगी, बाकी के ग्रुप C के ऑफिसर्स को 33% अटेंडेंस देनी होगी। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी टू वर्क विद, दे हैव टू वर्क विद मिनिमम स्टाफ, इट मींस उन्हें कम से कम स्टाफ के साथ काम करना होगा। और इसमें और भी ऑफिसेज हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसेज।
अब बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का। तो ये सभी इलाके पूरी तरीके से लॉकडाउन होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में साउथ, साउथ ईस्ट एंड मुरादाबाद, ये सभी फुल्ली लॉकडाउन होंगे, और ये सभी आते हैं आपके रेड जोन में, जो कि बड़े हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस का आउटब्रेक सबसे ज़्यादा हुआ है। और बाकी के जो इलाके हैं, वे जैसे नॉन हॉटस्पॉट एरिया हैं जो आपके, वहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। थैंक यू। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन।